सभी का बहुत स्वागत है। आपका मुद्दा में हम लगातार बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों की, और आज सबसे बड़ी बात है मोदी के मोहन की। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज मोदी के मोहन की ही बात करेंगे क्योंकि बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए एक बार फिर से एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसे नाम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहर लगा दी जिसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी। बड़े बड़े शत्रप इस बार चुनावी मैदान में थे। एक ऐसा चेहरा जो कई सालों से मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए थे शिवराज सिंह चौहान के रूप में, लेकिन सबको साइड करते हुए इस बार मोहर लगी मोहन यादव के नाम पर। जी हां, और आखिर तमाम कयासों और तमाम जो अटकलों का बाजार गर्म था, सस्पेंस था, उससे पर्दा हट गया और अब यह साफ हो गया है कि उज्जैन दक्षिण से जो विधायक हैं मोहन यादव, लंबे समय से बीजेपी का हिस्सा रहे, छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वही अब आगे बागडोर संभालने जा रहे हैं। तो इसी तमाम इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा अपडेट है मध्य प्रदेश को लेकर के, इस पर हम महाबहस करने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। 2 डिप्टी सीएम भी पहली बार है, लेकिन कुछ अहम सवाल ये कि मोहन यादव को क्या सब्र और कड़ी मेहनत का फल मिला है? और सवाल यह भी है कि मोहन यादव के सामने अब चुनौतियां क्या कुछ रहने वाली हैं, क्योंकि जल्द ही लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है और नई सरकार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिठाने की जो कोशिश हुई है, इसके पीछे की क्या वजह है, यह भी हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। और एक अहम सवाल जिसका जवाब हमें शायद कल मिले कि क्या मध्य प्रदेश के जरिए राजस्थान और अन्य राज्यों को भी संदेश यहां से सऊद दे दिया है, तो यह भी एक चर्चा जरूर है यहां पर। जी हां, और सवाल यह भी कि चुनाव जीतने वाले दूसरे दिग्गजों की भूमिका क्या होगी, क्योंकि यह सवाल इस वक्त सबके ही जहन में कौंध रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बातचीत के लिए एक खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत। हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। जी हां, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने सभी पॉलिटिकल पंडितों और भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए चौंकाने वाला फैसला लिया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस को खत्म करते हुए मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी के इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व में लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे और ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। उधर नए सीएम के ऐलान के बाद शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सीएम पद से इस्तीफा सौंपा। बहरहाल इस बार कई चौंकाने वाले फैसले लिए गए। मसलन मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम के साथ साथ विंध्य के ताकतवर ब्राह्मण चेहरा राजेंद्र शुक्ल और मालवा से बीजेपी के दलित चेहरा और पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार पूरा चुनावी कैंपेन का थीम यही था, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। खुद नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यही कह रहे हैं, लेकिन मोदी के मन में मोहन भी हैं क्या, इसका अंदाजा खुद मोहन यादव को था,
क्योंकि विधायक दल की बैठक से पहले जब ग्रुप फोटो सेशन हुआ तब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोहन यादव पीछे तीसरी पंक्ति में बैठे थे। फोटो सेशन की तस्वीरों को देखकर ये कहना मुश्किल था कि तीसरी पंक्ति में बैठे मोहन ही मोदी के मन में हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को चुन लिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। 30 में से 25 सीट देने वाले भिंड क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरा राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाकर ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश की गई है। जबकि 66 में से 42 सीटें देने वाले मालवा निमाड़ से ओबीसी चेहरा मोहन यादव को सीएम और दलित चेहरा जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बहरहाल इस सरकार गठन के साथ अब सवाल भी कई होंगे। मसलन मोहन यादव के लिए आगे की राह कितनी आसान होगी, शिवराज सिंह चौहान की भूमिका अब क्या होगी, वहीं चुनाव जीतने वाले प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दूसरे दिग्गजों को पार्टी अब क्या जिम्मेदारी देगी। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, केदार सिरोही जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और जयंत वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, देखिए, बीजेपी ने शायद ये एक रीति बना ली है कि सरप्राइज शो हमें करना है। आज तमाम मीडिया कर्मी भी बड़ी तैयारी के साथ थे, तमाम लोगों की प्रोफाइल बनाकर बैठे थे, कुछ नाम लिखकर बैठे थे कि आएंगे तो उनको ब्रेकिंग में फायर किया जाएगा, और संभवतः आप नेता भी वो बधाई संदेश लेकर बैठे होंगे अपने फोटो के साथ। आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ी होगी, या फिर कुछ अंदर खाने खबर थी कि कोई ऐसी खबर आज आने वाली है? देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं आपके माध्यम से। और एक कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है, जिस कार्यकर्ता ने मंडल अध्यक्ष से अपनी जर्नी शुरू की, अनेकों पद पर रहे, फिर वो यूडीए के भी चेयरमैन रहे, टूरिज्म के भी चेयरमैन रहे, विधायक बने, मंत्री बने और आज एक मुख्यमंत्री। ये तो अब जब आप अपनी ही रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जो आदमी तृतीय पंक्ति में खड़ा था उसको यह तक नहीं मालूम था कि वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तो हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है और इसी तारतम्य में इस चीज को देखा जाना चाहिए। हमारे संगठन ने मध्य प्रदेश के नए विधायक दल के नेता के रूप में मोहन यादव जी के नाम पर मोहर लगाई और अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ता का सम्मान करने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने किया है। लेकिन रही बात लोकेन जी आपकी कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो किस भूमिका में रहेंगे, हमारे यहाँ पे कोई भी लीडर जो होता है वो अपनी भूमिका तय नहीं करता है। यहाँ कार्यकर्ता अपनी भूमिका तय नहीं करता है, जो तय करता है वो हमारा संगठन तय करता है, हमारा नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता को किस समय पे क्या दायित्व देना चाहिए। आज अगर मुझे मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर यह दायित्व है कि मैं पार्टी की रीति नीति आपके सामने रखूं, तो मैं निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं और ऐसे ही नहीं दुर्गेश जी, कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है और वही जिम्मेदारी, वही रोल की हम बात पूछ रहे हैं कि अब जो तमाम बड़े दिग्गज चेहरे हैं, सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा, सबसे बड़ा जो नाम था अभी तक 18 सालों से लगातार मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, अब उनको क्या दायित्व दिया जा सकता है और उसके अलावा बाकी जो दिग्गज है, ये एक सवाल है। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जरूर समझना चाह रहा हूं कि आपने मोहन यादव जी को बधाई दी और आपको ने बताया कि पता नहीं था, लेकिन हम तमाम कयास तो लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं कि ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्हें चुना गया। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मोहन यादव जी को यह दायित्व दिया गया है, यह जिम्मेदारी दी गई है। देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो एक चीज हम क्लियर कर लें, आप दिग्गज नेता हैं, पर उससे पहले प्रत्येक वो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री तक, सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। और ऐसा ही अभी हमारे यहाँ पे कोई कार्यकर्ता अपनी भूमिका तय नहीं करता है। शिवराज जी वरिष्ठ नेता हैं, 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय उनका कैरियर है, तो उनको पार्टी उस तरह से उनके दायित्वों के लिए चिंतित है। पार्टी खुद ही चिंता करेगी, वरिष्ठ नेतृत्व हमारा चिंता करता है और हमारा प्रदेश नेतृत्व चिंता करता है प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए। आज एक साधारण कार्यकर्ता को, जो आप खुद बोल रहे हैं
अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जो वो तृतीय पंक्ति में खड़ा हुआ था, बैठे हुए थे वो, और उसको उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व सवाल तो देने ये का। उठेगा दुर्गेश जी, और उस पर हम चर्चा भी करेंगे कि जो लोग नहीं बन पाए उनके समर्थक लगातार आज दोपहर में वहां पर नारेबाजी कर रहे थे उनके पक्ष में, और साथ ही वो लोग पहले अपनी महत्वाकांक्षा जता चुके थे जब चुनाव चल रहा था। तो सवाल ये जरूर पूछा जाएगा कि जब आप चुनाव उस चेहरे के रूप में लड़ने की कोशिश कर रहे थे तो फिर वो जिम्मेदारी ऐसे दूसरी तरफ कैसे चली गई? क्या केवल जनता को भ्रमित करने की कोशिश थी? बहरहाल उस पर बाद में आ रहे हैं, लेकिन केदार जी आज कांग्रेस पार्टी के लिए तो जरूर, क्योंकि ऐसी चर्चा है, ये लेसन है कि जो काम बीजेपी कर लेती है शायद वो कांग्रेस कर ले तो कांग्रेस कुछ और बेहतर हो सकती है। आपके यहाँ नेता कहते हैं कि हमें कुर्सी छोड़ नहीं रही। यहां पर देखिए कितने सीनियर लीडर को आज उनकी जगह दूसरा आया, एक ट्रांजिशन हुआ यहां पर। कांग्रेस में शायद यही कमी खलती है और एक लेसन है आज कांग्रेस के लिए। देखिए, हर एक संगठन का अपना अपना कार्य होता है, अपनी अपनी शैली होती है और उसका एक अपना दिशा होता है। भाजपा में ये हो सकता है क्योंकि एक वो केडर बेस्ड पार्टी है और वहां पर किसी को भी ला के रख दीजिए। देखिए, आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नाम से चुनाव लड़ा गया था। 4-5 बड़े बड़े नेता जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है उनको लेके मध्य प्रदेश आए थे, उनको छत्रप बना गया था। आप देखिए, पहले एक तरफ आप ही कुछ लोग पहले कहते थे कि कांग्रेस में छत्रप की राजनीति होती है। इस बार मध्य प्रदेश में सिंगल नेतृत्व के साथ में, सिंगल लीडरशिप के साथ में हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा, परंतु उसके उल्टे भाजपा ने इस बार छत्रपों की राजनीति की। अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं को केंद्र से लाके उतारा और सभी को ये दिखा गया था कि नहीं केदार जी, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि जब हम छत्रपों की बात करते थे कांग्रेस की, तो हमने भी वो दौर देखा है कि जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग छत्रप थे, एक तरफ दिग्विजय जी, एक तरफ सिंधिया जी, एक तरफ कमलनाथ और एक तरफ प्रदेश का जो नेतृत्व, जो कैडर, उसकी जो पार्टी होती थी। लेकिन ये बिखराव वाली सिचुएशन में होते थे, ये अलग अलग छत्रप अलग अलग खींचतान वाली सिचुएशन में होते थे। वो हमने देखा है, आप इसको नकारे वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहां पर अगर छत्रप थे तो वो एक दिशा में ही जोर लगा रहे थे, एक साथ इंटैक्ट थे, एकजुट थे। ये एक फर्क है जो मैं चाहता हूं कि वो रेखांकित रहे। मैं उसमें आपको क्लियर कर दूं। देखिए, मध्य प्रदेश का जियोग्राफी बहुत बड़ा है और बहुत विविधता वाला है। एक तरफ मालवा निमाड़ है, दूसरी तरफ चंबल है, बिंद है, बुंदेलखंड है, महाकोशल है, नर्मदा, मध्य भारत है, और सबकी अपनी अपनी संभावनाएं, सबकी अपनी। और ये बीजेपी के लिए भी उतनी है जितनी आपके लिए। देखिए, अब मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं, तो हमारे जो नेता थे वो अपने क्षेत्र, क्योंकि बहुत बड़ा है, एक सिंगल 2 आदमी से कवर करने में जो है वो तकलीफ रही है, क्योंकि हमारा मास बेस्ड पार्टी है, हमारा केडर बेस्ड नहीं है जैसा भाजपा है। हम लोग मास बेस्ड पार्टी है, तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय नेता अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, विकास देने के लिए अपने ये सवाल इसलिए था, आपको अपना पंजाब का उदाहरण उठाना पड़ेगा। वहां चुनाव से पहले क्या हो रहा था, वहां चुनाव लड़ने की बजाय कौन क्या बनेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। आप छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, वहां पर एंड मूवमेंट पर क्या हो रहा था, डिप्टी सीएम क्यों बनाए जा रहे थे, वो किस तरह के बयान दे रहे थे। आप उत्तराखंड उठा लीजिए, वहां पर क्या स्थितियां बन रही हैं। आप अपने तमाम राज्यों, मध्य प्रदेश को उठा लीजिए, आपकी सत्ता आते हुए भी क्या स्थिति बन गई, राजस्थान उठा लीजिए। तो ये इसलिए लेसन है। आपने एक चीज स्वीकार कर ली कि वहां कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन क्या इसमें आपको लेसन नजर आते हैं कुछ? देखिए, हर चीज में लेसन है, हर चीज में लेसन है, आप नकार नहीं सकते हो। राजनीति में, जीवन में, आपके उसमें, मेरे उसमें, हर जगह हर चीज पे एक लेसन होता है, उसको हमको सिखाना पड़ेगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु सब चीज का एक अलग। ठीक है केदार जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको जरा ठीक कराते हैं, शायद नेटवर्क की कोई परेशानी है, जरा आप उसे ठीक कर लो, उसके बाद आपकी बात आएगी। कुछ अटक गया, लेकिन जयंत वर्मा सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जयंत सर, बड़ी स्पेकुलेशंस हमने की और देखिए 1 हफ्ते तक लगातार हम बात कर रहे थे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन को आप देखते कैसे हैं? और उसके अलावा सबसे अहम बात, क्या दूर दूर तक इस बात का अंदेशा था कि मोहन यादव को सीएम बनाया जा सकता है? आपको देखिए लोकेंद्र, ये जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और उसमें नीचे से जो
एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ता है, धीरे 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 उसको जिम्मेदारियां देती हैं, वही सब है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखेंगे कि ये चौंकाने वाले फैसले इसलिए होते हैं उनके कि हमारा मीडिया का पूरा सोच और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके पूरे सोच के से बिल्कुल अलग उनकी कार्यशैली है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया, किसी को कल्पना ही नहीं थी। ओम बिरला जी को जब स्पीकर बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को जब चीफ मिनिस्टर घोषित किया तो वो ये किसी को कल्पना नहीं थी, और वो बड़े सफल रहे हैं। ये जितने भी ये रामनाथ कोविंद जी को पहले बनाया था, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो ये और बड़े अच्छे रहे हैं, कोई विवादास्पद नहीं। तो मोदी जी का और अमित शाह जी का जो पूरा का पूरा वो रणनीति है वो ये है कि एक तो लो प्रोफाइल लोगों को आगे बढ़ाओ, जो महत्वाकांक्षी हैं राजनीति में, मतलब उनका अपना कोई स्वार्थ है, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई लायबिलिटी पार्टी के लिए हो जाएगी। तो इस दृष्टि से फिर मध्य प्रदेश में एक बात तो जरूर थी कि ओबीसी के ही किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 52% आबादी जो हाईकोर्ट में दिग्विजय सिंह की सरकार ने अपने एफिडेविट में बताया था। हाँ। पहले तो 37% कहते थे, 52% यहाँ ओबीसी हैं, और वो ओबीसी उनमें भी 72 में से 55 सीटें विधानसभा में ओबीसी से आई। तो जयंत सर, ये तो क्लियर था कि ओबीसी वर्ग से ही आएगा, लेकिन मोहन यादव जी को किया जाएगा, ये कम से कम कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन नहीं था। मैं आऊंगा आपके पास, और सर मैं ये क्लियर कर दूं, हम दो लोग हैं इस वक्त आपके साथ। लोकेंद्र भी मेरे साथ मौजूद है और मैं सऊद भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हम दोनों बारी बारी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन लोकेंद्र, अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, और एक बात यहाँ पर सर ने बहुत कही, और मैं उसी पर अतुल का भी रिएक्शन चाहूंगा कि जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पार्टी ने साइड किया है। क्या अतुल इसे इसी तरीके से देखा जाए कि महत्वाकांक्षा नहीं चलेंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज हमने विधायक दल की बैठक के पहले जिस जगह बैठक चल रही थी, वहाँ पे विधायक दल के पीछे एक बैनर लगा हुआ था कि संगठन ही शक्ति है। यानी कि तमाम विधायकों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि संगठन जो चाहेगा वही होगा, और आखिर हुआ भी वही। तमाम अटकलें, तमाम नाम सामने निकल के आए, कई दिग्गजों के सामने निकल के नाम आए, लेकिन सारे नाम दरकिनार करके मोहन यादव के नाम पर, डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगा दी गई। देखिए, जिस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये नाम अचानक कहाँ से आया, और तमाम जो बड़े दिग्गज थे उनके नाम दरकिनार क्यों कर दिए गए। देखिए, अगर मोहन यादव के बारे में हम जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि संघ के काफी करीबी रहे हैं, और संघ से जुड़े होने का एक फायदा सीधे तौर पर इस समय मोहन यादव को मिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखिए, दिल्ली में भी जब मंथन चला तो कहीं ना कहीं तमाम जो दूसरे जो बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में इस समय दिल्ली की तरफ से आए हुए थे, उन्होंने भी जब मोहन यादव का नाम का जिक्र हुआ तो सीधे तौर पर संघ की जब सहमति आई तो तमाम जो लोग हैं उसको हरी झंडी दिखाते हुए दिखाई दिए। देखिए, तमाम ये मैं इस समय यहाँ पे मौजूद हूँ, और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री जिनका नाम हुआ है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचने की जो है कोशिश कर रहे हैं। धीमे धीमे काफिला उनका यहाँ पे आता जा रहा है, उससे थोड़ी बाद यहाँ इसी जगह पे वो आएंगे और तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, कोशिश ये कर रहे थे हम सीधे तौर पर समझने की कि आखिर क्या कारण रहा और किस तरीके से नए सामने निकल के आया। क्योंकि देखिए, अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हम शुरू से यही कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा सामने निकल के लाया गया है, क्योंकि आदिवासी वर्ग वहाँ पे बहुत ज्यादा है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो ओबीसी वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग काफी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा अगर हम अतुल, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं मैं उसको इसलिए जातिगत जनगणना से जोड़ रहा हूं क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर के कयास सवाल उठा रहा था और दावे कर रहा था। ये एक स्लोगन था ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में भी यही देखा और मध्य प्रदेश में भी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसी को भागीदारी या उसी को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का वर्चस्व अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर उनको, और यहां पर मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा अगर हम ओबीसी वोट बैंक देख रहे हैं तो यहां पर ओबीसी को। विपक्ष का भी कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जवाब देने की कोशिश है अपने कामों से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि
देखिए बिल्कुल विपक्ष ने जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में जब सियासी यानी चुनावी समर चल रहा था तो विपक्ष यही मुद्दा उठा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ओबीसी वर्ग है उसके हितैषी कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं है, सीधे तौर पे यही बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जब जातिगत जो है जनगणना की मुद्दा उठा उसके बाद अब जब मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बना दिया गया है तो विपक्ष के मुंह पे जिस तरीके से शांत करने की कोशिश वहां पर होती है, आप नजर बनाए रखिएगा। आपके पास हम वापस लौट रहे हैं और